प्यारे दोस्तों, जो कहानी आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो है जादुई हीरे वाली फ्रॉक की कहानी। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। मोहिनी अपने पति मुकेश के साथ एक छोटे से विकसित गांव में रहती थी। उनकी शादी को 6 साल बीत गए थे, मगर अभी तक उनको कोई संतान प्राप्ति नहीं हुई थी। वो दोनों इस बात से बहुत परेशान थे। मोहिनी जब भी अपनी दोस्तों के बच्चों को देखती तो वो बहुत उदास होती। वो हमेशा भगवान से यही प्रार्थना करती, हे भगवान, ये मुझे किस चीज की सजा दे रहे हो आप? आज तक मुझे किसी चीज की कमी नहीं दी आपने, फिर मेरी गोद क्यों सुनी है? आखिर मैंने ऐसा क्या पाप किया है जिसकी सजा मुझे इस तरीके से मिल रही है? ऐसे ही कुछ दिन और बीत गए। आखिर भगवान ने मोहिनी की सुन ही ली। उसकी तबीयत खराब होने पर उसका पति उसको हॉस्पिटल ले गया। वहां जाने के बाद उसे पता चला कि वो गर्भवती है। वो दोनों ये बात सुनकर बहुत खुश हो गए थे। वो फूले नहीं समा रहे थे। अरे अरे देखो, तुम माँ बनने वाली हो और मैं पापा। इस खुशी की तो हमें कब से आस थी। देखो, भगवान ने हमारी सुन ली। हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मुकेश मोहिनी का बहुत ही अधिक ध्यान रखने लगा। वो उसकी हर ख्वाहिश का ख्याल रखता और उसको हमेशा खुश रखता। ऐसे ही समय बीतता गया और 9 महीने गुजर गए। मोहिनी ने एक बहुत ही प्यारी छोटी सी बच्ची को जन्म दिया। वो दोनों बहुत ज्यादा खुश थे। उन्होंने मिलकर उसका नाम मीनू रखा। मीनू के आ जाने के बाद उनके घर में किसी भी चीज की कमी नहीं रह गई थी। वो दोनों मिलकर और बहुत ज्यादा प्यार से उसका पालन पोषण कर रहे थे। ऐसे ही समय बीतता गया। अब मीनू 9 साल की हो गई थी। उन दोनों ने मिलकर एक बहुत ही अच्छे स्कूल में उसका एडमिशन करवा दिया। वो हमेशा स्कूल जाती और उसके माता पिता बहुत खुश होते। एक दिन मीनू स्कूल से आती है और कहती है, माँ, स्कूल से छुट्टियां हो रही हैं, सब कहीं ना कहीं जा रहे हैं, हम भी कहीं आउटिंग पे चलते हैं ना माँ? अरे मेरा बेटा, कहाँ जाना है तुमने? माँ, कहीं अच्छी सी जगह पे चलते हैं ना, गोपाल चलते हैं। आप बाबा से बात करें ना। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि मेरी मीनू कोई बात कहे और वो पूरी ना हो। मैं आज ही तुम्हारे पापा से बात करती हूँ और हम फ्लाइट लेते हैं गोपाल की। जब शाम को मुकेश घर आता है तो खाने के टेबल पर मोहिनी मुकेश से यही बात करती है तो वो कहता है, अरे क्यों नहीं, हमारी बेटी की ख्वाहिश है तो हम ज़रूर जाएंगे। मैं कल ही ऑफिस से लीव लेता हूँ और हम गोपाल की टिकट लेते हैं। अगले ही दिन वो लोग गोपाल के लिए निकल जाते हैं। गोपाल पहुंचकर वो लोग बहुत खुश थे। गोपाल पहुंचने के बाद वो लोग घूमने जाते हैं। मीनू वहाँ बहुत खुश होती है। इतना बड़ा पार्क देखकर वो बहुत एंजॉय करती है। अरे देखे ना, पता ही नहीं चला हमारी बेटी इतनी बड़ी हो गई। भगवान इसको हमेशा खुश रखे और किसी की हमें नजर ना लगे। हो, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। और वैसे भी ऐसे कैसे नजर लग सकती है भला? हम इसको हर वो खुशी देंगे जो हमसे हो पाई। मोहिनी और मुकेश इसी तरह आपस में बातें कर रहे थे। मीनू बहुत एंजॉय कर रही थी। ऐसे ही खेलते खेलते उसकी नज़र एक खरगोश पर पड़ी। वो बहुत ही खूबसूरत खरगोश था। वो उसको देखती रह गई और देखते देखते उसके पीछे चलने लगी। उसका पीछा करते करते वो कहीं दूर निकल गई, जो शहर से बहुत दूर की जगह थी। वहां पहुंचकर अचानक से वो खरगोश गायब हो जाता है। अरे अरे, ये मैं कहाँ आ गई? ये कौन सी जगह है? मम्मी पापा किधर है? मम्मी पापा! ऐसा बोलकर मीनू बहुत रोने लगती है और वो बहुत घबरा जाती है। तभी वहां पर शांति नाम की एक औरत आ जाती है। वो बहुत ही दुष्ट औरत होती है। वो मीनू को देखकर मन ही मन में बहुत खुश होती है।
वो दिल की बहुत बुरी औरत थी। वो लड़कियों की तस्करी किया करती थी। अरे ये लड़की तो बहुत खूबसूरत है, मगर अभी बहुत छोटी है, इसके अच्छे दाम नहीं मिलेंगे मुझे। मैं ऐसे करती हूँ, इसको अपने घर ले जाती हूँ, इसको कुछ ऐसा पाल पोस कर बड़ा करूँगी और कोई मोटी तगड़ी पार्टी देखते ही इसको बेच दूंगी। ऐसी घटिया बात सोचकर शांति मीनू के पास जाती है और कहती है, अरे बेटा, क्या हुआ? तुम क्यों रो रही हो? मुझे मेरी मम्मी पापा के पास जाना है। मैं यहाँ पता नहीं कैसे आ गई। आप प्लीज मुझे मेरी मम्मी पापा के पास छोड़ दें। अरे बेटा, मेरे होते हुए परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे मम्मी पापा के पास ले चलती। चलो चलो बेटा, आ जाओ। ऐसा कहकर वो होशियार औरत मीनू को अपने साथ ले जाती है। दूसरी तरफ मोहिनी और मुकेश मीनू को ढूंढ ढूंढ कर पागल हो जाते हैं। वो उसको ढूंढते ढूंढते बहुत दूर निकल आते हैं, मगर उनको कहीं भी मोहिनी नजर नहीं आती। अरे अरे ये गई कहाँ है? अभी तो यही खेल रही थी, एकदम कैसे गायब हो गई? हाँ, मैं भी वही कह रही हूँ, जाने हमारी बच्ची कहाँ चली गई। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। जल्दी मुकेश उसको ढूंढिए। अरे तुम फिक्र मत करो, इधर ही होगी। आओ हम आगे ढूंढने चलते हैं, मिल जाएगी। वो दोनों मिलकर उसको ढूंढने लगते हैं। अरे मीनू बेटा, मनु बेटा, कहाँ हो तुम? देखो, मामा बुला रही है, वापस आ जाओ बेटा। उन दोनों के इतना बुलाने के बावजूद मीनू वापस नहीं लौटती। आखिर में थक हार कर वो थाने में जाकर रिपोर्ट लिखवा देते हैं, मगर बहुत इन्वेस्टिगेशन के बाद भी मीनू का कुछ पता नहीं चलता। बेचारी मोहिनी का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। मुझे कुछ भी करके मेरी बेटी ला दो, मैं बहुत घबरा रही हूँ। जाने वो कहाँ चली गई है। वो हमारे सामने थी, हमारे हाथों में। वो ऐसे कैसे हमसे दूर जा सकती है? प्लीज मुकेश, कुछ भी करो, मेरी बेटी मुझे ला दो। अरे मोहिनी, ऐसे कैसे तुम रो रही हो? ऐसे कहाँ से हो सकता है भला? वो मिल जाएगी, मेरा दिल कहता है हमारी बेटी लौट आएगी। देखो मुझे भी बहुत दुख है, मगर मैं खुद को संभाल रहा हूँ, तुम भी खुद को संभालो। ऐसे रो रो के खुद को हल्का मत करो। वो दोनों पति पत्नी बहुत परेशान थे, क्योंकि उनकी बेटी का कहीं से भी कुछ पता नहीं चल रहा था। ऐसे ही वक्त गुजरता गया और 4 महीने गुजर गए, लेकिन उनकी बेटी का कुछ पता नहीं चला। मुकेश जैसे कैसे समझा बुझाकर मोहिनी को वापस गोपाल से अपने गांव ले गया। दूसरी तरफ मीनू दिन रात रोती रहती थी। वो शांति से कहती है, आंटी, आपने तो मुझे बोला था आप मुझे मेरे मम्मी पापा के पास ले जाएंगी, मगर आप मुझे ये कहाँ ले आए हैं? प्लीज़ मुझे मेरे मम्मी पापा के पास ले जाओ। आप गंदी आंटी हो, आपने मुझे मेरे से झूठ बोला। अरे बेवकूफ़ लड़के, चुप कर, मेरा दिमाग खा दिया है तूने। इतना तू रोती रहती है हर टाइम, पागल है क्या? तू यहीं रहेगी और घर के सारे काम तू ही करेगी। अब तू कभी भी उनके पास नहीं वापस जाएगी, ये बात अपने दिमाग से निकाल दे। ऐसे ही काफ़ी साल बीत गए। अब मीनू बड़ी हो गई थी। वो लगभग 16-17 साल की हो गई थी और वो दिन आ गया था जिस दिन का शांति को इंतज़ार था। अरे अब सही समय आया है ना इसका दाम लगाने का। बहुत अच्छे पैसे मिलेंगे मुझे इसके। इतनी मैंने इस पे मेहनत की है, पैसे मिले क्यों ना भला। ये सोचकर वो किसी आदमी को कॉल करती है। हेलो भाई साहब, क्या हाल है आपके? अरे हाँ, ठीक ठाक हैं, आप सुनाएं। अरे भाई साहब, बहुत अच्छा माल लाई हूँ मैं इस दफ़ा आपके लिए। आप बस पैसों की तैयारी करिए। अरे अगर हमें माल पसंद आ गया तो पैसे तो आपको बहुत देंगे हम। हाँ हाँ, मैंने इस लड़की पे बहुत मेहनत की है। आप पैसे लेकर कल सुबह मेरे घर आ जाना। 30 लाख का चेक। अरे अगर हमें लड़की पसंद आ गई तो हम तुमको 32 लाख दे देंगे। हाँ हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आ जाएगी।
ऐसा कहकर शांति फोन बंद कर देती है। अगली सुबह वो आदमी शांति के घर आ जाता है। अरे मीनू, ये हमारे खास मेहमान हैं, इनके लिए खाने का इंतजाम करो जल्दी से जल्दी। मीनू वहाँ से चली जाती है रसोई घर में और जाकर उसके लिए खाना बनाने लगती है। अरे वाह, ये लड़की तो वाकई ही बहुत सुंदर है। तुमने इसके बारे में बिल्कुल सही बताया था। हाँ तो भाई साहब, मैंने इस पे बहुत मेहनत की है। ये जानते हो 9 साल की थी जब इसको मैं लेकर आई हूँ। इतना मैंने इस पे खर्चा किया, इस पे इतनी मेहनत की, इसको बड़ा किया, पाला पोसा। अब मैं अपने पूरे दाम लूंगी। अरे हाँ, ये मुझे ही चाहिए। तभी मीनू उनको खाना देने आती है और वो उनकी सारी बातें सुन लेती है। वो ये बातें सुनकर वापस रसोई घर में आ जाती है और बहुत रोने लगती है। हे भगवान, भगवान, ये मुझे किस मुश्किल में डाल दिया। ये मेरे साथ क्या हो रहा है? ऐसे कैसे मेरे साथ ये औरत कर सकती है? मुझे कुछ भी करके यहाँ से भागना होगा। मुझे आगे कहाँ जाना है ये रास्ता मुझे आप दिखाएंगे, मगर मैं यहाँ भी नहीं रह सकती। मुझे कुछ भी करके भागना होगा भगवान। ऐसा कहकर मीनू वहाँ से भाग निकलती है। मीनू भागते भागते दूर निकल आती है। वहीं दूसरी तरफ जब शांति को पता चलता है कि मीनू घर से भाग गई है तो उसको बहुत गुस्सा आता है। वो गुस्से से आग बगोला हो जाती है। अरे इस बेवकूफ लड़की के काम देखो, ये भला किधर चली गई। मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लिया है और ये यहाँ से भाग गई है। मुझे कुछ भी करके इसको वापस बुलाना होगा। इधर मीनू भागती भागती बहुत दूर आ जाती है। उसको कुछ पता नहीं होता कि उसने कहाँ जाना है, मगर वो किसी दूसरे गांव निकल आती है और वहीं एक कुएं के पीछे आकर छुप जाती है। तभी वहीं पर शांति भी पहुंच जाती है। मीनू उसको देखकर बहुत घबराती है। अरे ये किधर गई है? कुछ रास्ते भी मालूम नहीं थे इसको। मुझे ये मिल जाए जरा, मैं इसको कभी नहीं छोड़ूंगी। उस साइड पे देखती हूँ, हो सकता है आगे निकल गई हो। ऐसा कहकर शांति आगे चली जाती है। मीनू डर के मारे उसी कुएं के पास बैठी रहती है। तभी रात हो जाती है और उसको प्यास भी बहुत लगी होती है। वो बहुत डरती है और रोने लगती है। हाय भगवान, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मुझे किस इम्तिहान में डाल दिया आपने? बचपन में माता पिता से दूर कर दिया और अब ये सब हो रहा है मेरे साथ। ऐसा बोलकर वो फिर चलती चलती आगे चली जाती है। वो रो रही होती है और बहुत उदास होती है। तभी वहां पर एक परी प्रकट होती है। मोहिनी, तुम्हें क्या हुआ है? तुम क्यों रो रही हो? अरे अरे, आप कौन है? यहाँ पे आप कैसे आ गई? मैं परी हूँ, लेकिन मैंने तुम्हें यहाँ पे उदास और रोते हुए देखा, तो मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। तुम्हें क्या मसले हैं? तुम मुझे बता सकती हो। तभी ये सब देखकर मीनू बहुत खुश होती है और वो सारी बात परी को बताने लगती है और वो शांति की सारी बुराइयां उसके साथ जो जो कुछ हुआ सब कुछ उस परी को बता देती है। ये सब सुनकर परी बहुत उदास होती है और उससे कहती है, अरे तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। मैं तुम्हें एक जादुई फ्रॉक दूंगी जिसको पहनकर तुम अपनी माता पिता के पास पहुंच जाओगी। तभी अपनी जादुई छड़ी को घुमाते हुए परी एक जादुई फ्रॉक प्रकट करती है। उस जादुई फ्रॉक पर बहुत सारे हीरे लगे होते हैं। मीनू, इस पर लगे इन हीरों की मदद से तुम अपनी माता पिता को शांति का असली रूप दिखा पाओगी। ऐसा कहकर वो परी वहां से गायब हो जाती है। अब मीनू बहुत खुश होती है। वो जल्दी से वो फ्रॉक पहन लेती है। फ्रॉक पहनते ही वो बिल्कुल सही मकाम पर अपने घर पहुंच जाती है। वहां वो देखती है उसके माता पिता बहुत रो रहे होते हैं और मायूस होकर बैठे होते हैं।
तभी मीनू उनके पास जाती है और कहती है, माँ माँ देखिए मैं आ गई हूँ। अरे 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 मेरी बेटी कहाँ से आ गई? तू कहाँ थी? अरे हम तुम्हारे लिए बहुत रहे हैं मेरा बेटा, तुम कैसे वापस आ गई? हाँ हाँ मैं वापस आ गई हूँ माँ, मैं आपको सब कुछ बताती हूँ। ये देखिए इन हीरो की मदद से आप मेरे साथ जो जो कुछ हुआ सब कुछ जान सकते हैं। उन हीरो में देखते हुए उसके माता पिता ने शांति का असली रूप देख लिया उसमें। उनको बहुत गुस्सा आया उस औरत पर और उन्होंने वही हीरे लेकर जाकर पुलिस में रिपोर्ट लिखवा दी। उन्होंने पुलिस को भी उन हीरो की मदद से शांति का असली रूप दिखाया और जो जो कुछ मीनू के साथ हुआ वो सब बताया। तभी उसके माता पिता और मीनू पुलिस को लेकर शांति के घर पहुंच जाते हैं। पुलिस को देखकर शांति बहुत घबरा जाती है। अरे आप लोग मेरे घर कैसे घुस आए? इंस्पेक्टर यही है वो औरत, इसने मेरे साथ बहुत बुरा किया है, पता नहीं और किस मासूम के साथ भी ऐसे करती होगी। आप इसको अरेस्ट कर लीजिए और कभी मत छोड़िए। हाँ इसने मेरी बेटी के साथ बहुत बुरा किया है, इसको इसकी गलतियों की सजा मिलनी चाहिए। इंस्पेक्टर इसको आप बिल्कुल भी मत छोड़ना। ऐसा कहकर वो इंस्पेक्टर शांति को जल्दी से अरेस्ट कर लेता है और मीनू अपने माता पिता के साथ घर वापस आ जाती है। अब वो लोग हंसी खुशी रहने लगते हैं और उस जादुई फ्रॉक की मदद से मीनू अपने माता पिता के पास बिल्कुल ठीक ठाक पहुंच जाती है। तो प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी? मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय दोस्तों।